स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। मैं अभी बहुत इमोशनल हूँ, अपनी भावनाओं को ठीक से बता भी नहीं पा रहा हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंचूंगा। आप लोगों के प्यार और भगवान की दुआओं से हमने इंस्टाग्राम पर 100 के फॉलोअर्स का आंकड़ा छू लिया है। मैं इस एहसास से बहुत खुश और भावुक हूँ। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस सफर में मेरी तारीफ की, मेरी मदद की और मुझे सराहा। और आखिर में मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि हम जो भी करें वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए भी हो। जो कुछ भी हो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे हक में हो। आइए सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद करें क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। Who's going to be the BMPS MVP? Well, let's get to predicting. As always in India, we have 2 MVP awards. First, you have the overall tournament MVP, and then you have the grand finals MVP. But for the overall tournament award, the current rankings look like this. And as you can see, it is insanely close. But for this particular award, I will be going with Joker from Team Seoul, as he was just playing out of his mind during the qualifiers. But now let's talk about the finals MVP, and there are just so many contenders for that award, but we have to pick just one. So I'm going to go with none other than Legit from Team Seoul. And I can already see the comments of people saying Maxman is biased for Team Seoul, and you know what? I am, because they're just really good, so yeah. But now it's your turn. Share your BMPS MVP predictions down in the comments and make sure to hit that follow button. चिल करो गाइस, ये था यार, थोड़ा सा प्रैंक करा था। मैं ये कह रहा था इंस्टाग्राम पे यार, गलत बंदे को ब्रॉडकास्ट दे दिया इन लोगों ने। तू क्यों हंस रहा है? देखो इसका टीममेट हो गया हंस रहा है बगल में नाइट मुंह छुपा के। गलत बंदे का गाइस ब्रॉडकास्ट एक्टिवेट हो गया, अब मजा आएगा। इस सीन कुछ ऐसा है, पहले तुम लोग मेरे हाथ में देख रहे होंगे, माइक ही है मेरा, और मैंने यार मेरी बंदी बुलाई थी इधर। तो आप लोग बहुत लोग पूछते हो कि यार जैब भाई आपकी गर्लफ्रेंड है क्या, कुछ भी बहुत लोग नहीं पूछते, कुछ लोग ही पूछते हो। तो मैंने उसका रूम ले लिया यहाँ पर, क्राफ्टन से बात करके आज ही आइए। तो पता नहीं मैं ब्लॉग कितनी देर करूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना है। तो अरे बाहर आ जाओ, दिखा दो चेहरा। अरे कुछ नहीं होगा इस, प्लीज़ इसको आप लोग ना इंस्टा वगैरह पे फॉलोवर करें, छेड़े ना, कमेंट ना करें, ना मुझे छेड़े, दिखा दीजिए। आपने बॉयकट क्यों करा लिया? शर्माती है, ये थोड़ी शर्मा रही है। कोई ना, धीरे धीरे अपन इनके साथ रील्स डालेंगे तो आपके साथ फैमिलियर कर लेंगे इनको। और बाकी ये देखो सही, अभी ये शर्मा रही है, बहुत शर्माती है। क्या जो सब्सक्रिप्शन वाला कंटेंट होता है ना यहाँ पर इसकी सहेली है एक और, उसके बाल लंबे, उसके घने बाल है, उसके अच्छे घने बाल है। आप उनका नाम बताइए इनको। उसका नाम है रुद्रिका। ये क्या कपड़े क्या कर रही है रुद्रिका? रुद्रिका ऐसे उतार के चली जाती, बहुत केयरलेस है वो, मेरे को उसको संभाल के रखना पड़ता है। आ गई क्या रुद्रिका? और कैसी है रुद्रिका? अच्छी बच्ची यार, क्या है अच्छी बच्ची, तुम मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त हो। आराम से आज सुबह उठते मैं फटाफट से रेडी होता हूँ क्योंकि आज हम सब दिल्ली से जयपुर बाय रोड जाने वाले थे। हमारी बसेस भी आ गई थी, तो मैं और मेरी टीम अपना बोरिया बिस्तर उठा के बस में चढ़ जाते हैं। मैं नजारों का मजा ले ही रहा था कि देखता हूँ जेली भाई अपने फोन पे कुछ स्ट्रेटेजी बनाए थे, तो मैं चुपके से रिकॉर्ड करके आरू भाई को भेज देता हूँ। हमारे बस के कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे, तो उनको शांत करके मैं सोने चले जाता हूँ। और जैसे मेरी आँख खुलती है मैं देखता हूँ सब लोग बस से नीचे उतर रहे थे। जब तक टायर ठीक हो रहा था, हम लोग पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने आ जाते हैं। और हमारे प्रेम भाई को इतने जोर से भूख लगी थी कि 16 की 16 टीम का खाना वो खुद ही खाने लग जाते हैं। वो बुला रही है आपको? नहीं भाई, ये लेजेंड है। आपको अंडरडॉग बुला रहे बोल ले यार, 5 प्लेयर ही वैसे भी अंडरडॉग तुम यार। मेरा खड़ा मेरे जीसी प्लेयर वो वाली गाड़ी है ना अपनी मर्सिडीज। हमें होटल पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई थी, तो हम लोग अपना बैग लेके चेक इन करने चले जाते हैं। मैं ले ही ले रहा ना, फटफट चेंज कर लूंगा। हेलो कुंभकर्णी। थैंक यू। ओह माय गॉड रॉबिन्सन, कैसे हैं आप? बढ़िया। फटाफट चेक इन कराएं, आपके घर आए हम। मैं थोड़ी होटल में काम करता हूँ, आईडी दे दो ना।
और अगले 5 दिन हम इस गुफा में रहने वाले हैं। मैंडेटरी रूम टूर देके मैं चले जाता हूँ जिम। बोला आज कोच ने बताया कि एके को कैसे ट्रेन करना है, ऐसे ऐसे चलो कितना बात है। आज हम लोग डेस्ट्रो बाबू के साथ चेस्ट ट्रेन करने वाले थे, तो 50 पुशअप निकाल के वर्कआउट की शुरुआत केबल फ्लाई से की, जिसकी 3 सेट कंप्लीट करके हम लोग इंक्लाइन डंबल प्रेस करने लग जाते हैं, जिसकी 3 सेट कंप्लीट करके हम लोग मशीन पे चेस्ट प्रेस करने लग जाते हैं, और फिर डिप्स मार के हम लोग ट्राइसेप की एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। ओवरहेड ड्रॉप्स के बाद हम लोग पुश डाउन करते हैं, और फिर उसके बाद रिवर्स ग्रिप पुश डाउन। वर्कआउट खत्म करते ही हम अपनी प्रोग्रेस चेक करने लग जाते हैं, और फिर मैं चेक करता हूँ कि मेरी पीठ में बटरफ्लाई बनती है या नहीं। बाबू अपना कार्डियो शुरू कर देते हैं, तो उन्हें गुड नाइट बोल के मैं डिनर करने आ जाता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ मेरे सामने 3 डेजर्ट पड़े हैं, बट मैं इनमें से कुछ भी नहीं खा सकता। डिनर करने के बाद हमारे प्रेम भाई मेरे सामने आइसक्रीम खा रहे होते हैं, जिसे देख मेरे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन क्या करूं, मैं पानी पी के ही गुजारा कर लेता हूँ। वापस आके मैं नहा लेता हूँ और ट्रेनिंग करने बैठ जाता हूँ। आरू भाई भी घर से वापस आ जाते हैं और साथ में IQ लाइन वाला फ्लैग भी लेके आ जाते हैं। वैसे ही परफॉर्मेंस दिखे इसलिए रात भर प्रैक्टिस करता हूँ, फिर सोने चले जाता हूँ। गुड नाइट। कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। मतलब कि तुम जब क्वालिफाई कर रहे थे पीएमजीसी के लिए, तो वो कैसी फीलिंग थी? हाँ यार, देखो हम लोग पीएमजीसी क्वालिफाई किए थे, नॉट फ्रॉम इवन किसी इंडियन इवेंट से, बीएमआईसी एक बायलैटरल इवेंट से क्वालिफाई किए थे। तो मतलब उसमें जब इंडियन टीम सारी बाहर हो गई टॉप 3 से, मैं झूठ नहीं बोलता, जब अपन का ये था ना कि कैगोसाका से वो हो रहा था एंड मैच में, तो हमारे जो पीछे बंदा था ना, उसको कुछ आइडिया नहीं था क्या चल रहा है, ठीक है, मतलब क्या पोजीशन है क्या है मेरी। और जब हम मरे ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझसे बात पूछ जरूर क्या है बताना, वो बता ही नहीं रहा है, कह मुझे पता नहीं। अब स्पोर्ट्स हम इसमें डालते हैं मैच खत्म होने के बाद, है ना। और अब इंसिडेंटली उस टाइम पे था जो हमारे कोच थे ना, वो सामने खड़े थे, जैसे मान लिया हम ऊपर बैठे फर्स्ट फ्लोर के उस पे कैंटेगर पे, नीचे कोच खड़ा था, कोच एंड स्किलफुल पाजी हमारे। तो हमने उनकी तरफ देखा, क्या हुआ, उनको उन्होंने वहां पे वो दिखाई थी स्टैंडिंग स्कोरबोर्ड, हाँ स्कोरबोर्ड दिखा रहा था। तो उन्होंने कहा हो गए, ठीक है। तो हाइड्रो फुल खुश, मैं भी फुल खुश, बट मैंने कहा रुक जा और माइनस ना हो जाए यहाँ पे, थोड़ा रुक जा, कंफर्म होने दे। उसके बाद कंफर्मेशन आया ना भाई, उसके बाद हम खुश हुए बहुत। और देख मैं उस बताऊंगा, बहुत अलग फीलिंग थी। मैं टॉप 5 आ चुका हूँ इवेंट्स के अंदर, पोडियम में फिनिश किया इंडियन इवेंट्स में, बट जो एक उसकी हैप्पीनेस होती है ना मोक्ष, एक किसी इंटरनेशनल इवेंट को क्वालिफाई करने की, नॉट बीएमआईसी तो एक बायलैटरल इवेंट है, उसमें तो वो तो हर साल होता है, पता है, बट पीएमजीसी ईडब्ल्यूसी उसकी फीलिंग अलग ही होती है भाई, मतलब बहुत खुशी होती है। वैसा ट्रॉफी जीत के, मैं ट्रॉफी नहीं जीता हूँ अभी तक, मैं सेकंड आया था उसमें, बट मैंने जो वो फील किया ना, बोलते नहीं कि आदमी मरता है तो मरने के बाद उसके 7 मिनट आई गेस मेमोरी वो होती है भाई, वो मेरी मेमोरी में होगा ही होगा, 100% होगा। मतलब मैंने वो दिन मैंने भूल के दिया जिसको बोलते हैं कि वो मतलब मेरी मेमोरी में छप चुका है। एक होता है ना सपना इंसान का होता है, साकार हो जाता है कि यार लोग ऐसे चिल्लाए हमारे लिए। तो हम फैंसी टीम में भी नहीं थे, हम तो नॉर्मल टीम थे, पीआर में थे, ठीक है। तो लोग बहुत जैसे चिल्ला रहे थे, खुश हो रहे थे हमारे लिए जीते। जब हमने 16 के मैच कर लिया, उसकी फीलिंग अलग ही थी यार, मतलब वैसा फीलिंग मैंने आज तक नहीं लिया। मतलब चला फैन फेवरेट टीम में आ चुके लोग चीयर करते हैं, वो सब है, बट उस टाइम पे लोग वैसा एक इंडियन टीम के लिए चीयर करते हैं, समझ रहे हैं, फैन फेवरेट या एक अच्छा खेल उसके लिए चीयर नहीं करते। बहुत स्पेशल फीलिंग था वो, मतलब एक वो लगता है कि यार हमने बहुत कुछ ऐसा अच्छा अचीव कर लिया। बिकॉज ऐसा होता है ना कि जो वो चीज है ना, बहुत कम लोग वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने की फीलिंग है। हाँ, रिप्रेजेंट बहुत कम प्लेयर्स ने करा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि ये रिप्रेजेंट करके आया। भले मैं तो अच्छा नहीं कर पाया, बट अगली बार अपने साइड से तो बेस्ट दिया, अपने साइड से तो बेस्ट दिया, बट यार वो ये ना कि लोगों का डिसअपॉइंटमेंट था, लोगों को ज्यादा परफॉर्म करें, बट ठीक है, वो तो होता रहेगा। और पर उसके बाद मतलब कि ऐसा था कि अब पीएमजीसी तो आपका हो गया, ठीक है, उसमें इतना रन ठीक नहीं रहा, अपना पहला पीएमजीसी तो एक्सपीरियंस भी कम है। तो फिर उसके बाद जब तुम बीटीआईएस आया, तो सबको होप है भाई ये तो इंटरनेशनल टीम है, ये तो फाइनल से आएगी और डोमिनेट करेगी, है ना। अब मैं निकलना नहीं जा रहा यार। देख मैं तुमसे बताऊं, जब मैं ग्राइंड से क्वालिफाई हुआ था, ठीक है, सेकंड पे थे, मैं थर्ड पे था, अपन हो गए थे मैंने जो भी स्टेज थी फर्स्ट भाई, मेरी मैं था पूरी चौड़ में कि यार हम तो इंटरनेशनल टीम है, कुछ आसान नहीं है वो भाई। देखो फिर मेरे को सत्यम ने बात बोली, सत्यम भाई ने, कि क्यों बात ऐसी है कि जो टीम नीचे से मोमेंटम लेके आ रही होंगी ना, मार के फर्स्ट राउंड से या थर्ड राउंड से सेकंड राउंड से, उनको से मोमेंटम होगा। मैंने कहा मैं फिर भी चौड़ में था, अब आदमी तो हरामी कमी ना। मैंने कहा कि यार सत्यम भाई ठीक है, मगर अगर हम क्वालिफाई ना, तो फिर हम पीएमजीसी खेली टीम है, ये है वो है, हम सारे मोमेंटम आई तरीके से झूठ नहीं बोलूंगा मैं, आई एम कहते हैं ट्रू टू माय सेल्फ, ठीक है टुडे। तो उसने मेरे से मतलब सत्यम नहीं फिर भी ये वो, मैंने कहा मैं एग्री करता हूँ, सही बोल लेते हैं वो, उस टाइम में एग्री कर रहा था। आई वाज सेइंग कि हम इतना खेल हमको कोप करना आना चाहिए। और हमारा एक्चुअली बहुत लंबा ऑफ था उसके बाद, मतलब 20 दिन का ऑफ था, बहुत लंबा ऑफ था, सही बता रहा हूँ। उसके चल छिले है ना भाई, झूठ नहीं बोलूंगा मतलब। उसके बाद बहुत क्या बोलते हैं, कद्दूकस बोलते हैं ना, कद्दूकस लेके तो खेले है ना भाई हमारे, क्योंकि जो नीचे टीम से वो सारी लेके आ रही थी मोमेंटम, ठीक है। हमने सारा कुछ खेला, पेड़ स्किन तो पता है पेड़ में क्या हाल होता है, मारो वाला हिसाब है, हाथ गिरा में, बट आपको मेन मैच की वो नहीं है ना, समझ रहे हो। जो बंदा 3 दिन पहले मेन मैच खेल गया है, आपने नहीं खेला है,
मतलब उनको उस चीज का एडवांटेज था, मतलब अच्छा है उन्होंने मेहनत करी है क्वालिफाई कुछ ज्यादा लंबा रश हुआ था अब बाहर हो रहे हो क्वार्टर तक का सफर आपका, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा खेलने। और मतलब सही बता, उठा कर देखियो जो टीम फ्रेंड से क्वालिफाई हुई थी ना, उसमें से हमारे 8 टीम, बहुत टीम, 6 सिर्फ 6 बाहर हो गई, 3 या 2 ही टीम क्वालिफाइड थी। तो हम मतलब से बाहर हुए ना, तो हमको इसी समझ आ चुका था कि सत्यम वाज राइट एट दैट टाइम, सत्यम वाज राइट एट दैट टाइम। मैं नेग्लिजेंट हो रहा था कूल बनने के लिए, थोड़ा क्या हम तो PMGC अरे हम तो ये है, हम तो जो छीले हैं ना, उसके बाद मैं मान गया था कि ही वाज राइट। उसमें वो नहीं, क्वार्टर फाइनल्स नहीं था, 2 पॉइंट से रह गए थे आप लोग। क्वार्टर फाइनल्स था, वो लास्ट चांस था, लास्ट चांस 2 पॉइंट से रहते लगते हुए थोड़ा लग भी मारा था, मैं झूठ नहीं वो तो बोलूंगा। होता है यार। एवरीवन ट्राइड, रॉनी भाई भी एक अच्छे प्लेयर है बहुत, झूठ नहीं बोलूंगा, ही आल्सो ट्राइड एट दैट टाइम। बट सीन ये हो गया था कि जैसे नीचे 2 टीम को कमबैक करना था और वही 2 टीम कमबैक हुई, उन 2 टीम पे ही जोन आ गया, मतलब 1 सेकंड आगे एक चिकन ले लिया, तो वो काइंड ऑफ मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडियन लॉबी में स्टेज में भाई दिक्कत यही तो है, हम उनकी लॉबी में नहीं कर सकते, वो हमारी लॉबी में कर सकते हैं। भाई फेयर रखो ना, तो उनको भी ना करने दो। S12 के चलाना भाई, S12 के नाम है यस, हाँ। व्हाट आई एम सेइंग क्या? कि वो मैं वाज सेइंग दैट इंटरनेशनल प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग इन आवर लॉबी, बेसिकली BMIC। तो भाई अनफेयर नहीं, हम उनकी लॉबी में क्यों नहीं कर सकते हैं, या तो उनका भी बंद कराओ। प्रैक्टिकली हमारे लिए अनफेयर क्यों बनाना है, मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। वो उनका जो गेम है वो यहाँ बैन है, समझ रहे? तो वो है ना अच्छा हाँ, ये भी पॉइंट है, यही पॉइंट है। बट किसी बाहर के रीजन के प्लेयर को कैसे बीच में खेलने दिया जा रहा है जब इंडिया का गेम है तो? क्योंकि उनके रीजन में हमारे गेम बैन नहीं है ना ब्रो। अच्छा हाँ, नेवर माइंड। हेलो भाई, आप लोग S12 के कब बोल रहे हो? हमारा ना कभी नहीं, ऐसा होता है नहीं, कि अपने को अर्ली रोटेट करना होता है, तो जितना अपने को जैसे लूट मिलता है 2-2.5 मिनट में ना, तो वही है कि कभी, समझ रहे हो, जल्दी नहीं पता। तो ऐसा है कि अगर मिलती है तो प्रायोरिटी अपनी शॉटगन ही रहती है, और जल्दी अपने को रोटेट करना है, फिर वो करना नहीं मिलती तो समझ जाओ अभी आप। तो गाइस सुबह उठते ही हादसा हो गया मेरे साथ एक खतरनाक वाला। एक क्लिप कट करवानी थी मेरे को, और वो फोन से नहीं होती, लैपटॉप से होती है। तो हमारा एक बंदा था, वो उसको मैं बोला था लैपटॉप से क्लिप कट कर दे, तो उसने कर दी कट। तो जो टाइमलाइन दिया था मैंने उसको कट करने का, उसने वो रख दिया, बाकी पूरा ब्लॉग उड़ा दी। तो ब्लॉग सिर्फ 1 मिनट 24 सेकंड की बची है। तो जो मैंने प्राइवेट कर रखी थी उसको, वो भी कोई काम की नहीं है। तो भाई ब्लॉग रीअपलोड कर रहा हूँ, बाकी भाई फटाफट जाके देख लेना वो वापस। और तो क्या बोलूँ भाई, अब किस्मत में यार यार अब। गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।